व्हाइट कोट स्टेथोस्कोप नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ होना कितना अच्छा लगता है। एक मेडिकल स्टूडेंट को देखकर आपको भी लगता होगा कितनी ग्लैमरस लाइफ है इसकी, लेकिन रियलिटी कुछ अलग होती है। टुडे आई एम शेयरिंग थिंग्स आई विश आई न्यू बिफोर एंटरिंग इनटू मेडिकल कॉलेज। तो दोस्तों, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है, बहुत ही फायदेमंद बेनिफिशियल वीडियो है जो कि अभी एडमिशन ले चुके हैं या लेने वाले हैं और मेडिकल कॉलेज में इंटर करेंगे। मैं हूं मक्ताब अली शाह, एक फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, मार्क्स मेडिकल कॉलेज ढाका। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा आता है, अब जैसा कि आप सभी को पहले से पता होगा कि एक एमबीबीएस का सिलेबस बहुत ही वास्ट होता है, एक समुंदर है। जब आप फर्स्ट ईयर में आएंगे तो 3 सब्जेक्ट, यहाँ पर बांग्लादेश में भी इंडिया में भी ऐसा ही है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। हर एक सब्जेक्ट अपने आप में एक समुंदर है। लेकिन देखो, स्कूल में जो हम करते थे कि सब कुछ रट लिया, सब कुछ याद कर लिया, वो चीज़ यहाँ आकर भी करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर में यहाँ पर आकर भी करते हैं, मतलब मेडिकल कॉलेज में आने के बाद भी ये चीज़ करते हैं लोग कि सब कुछ पढ़ लेना है, सब कुछ। देखो, सब कुछ आप पढ़ भी लोगे तो याद कितनी रहेंगी वो मैटर करती है। बहुत सारी चीज़ें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हाई यील्ड कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। सब कुछ याद कर लेना, सब कुछ याद रखना मुश्किल होता है। देखो, रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा यहाँ पे। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनको रट्टा मारने की आदत होती है। मेडिकल कॉलेज में ये होता भी है कि कुछ चीज़ों का रट्टा मारना ही पड़ता है, जैसे ड्रग्स के नाम हो गए। फर्स्ट ईयर की बात करूँ, मसल अटैचमेंट्स हो गए एनाटॉमी में, तो वो तो ठीक है, वहाँ उस हद तक तो ठीक है, लेकिन हर चीज़ में आप ये नहीं कर सकते हैं। आपको समझ ही नहीं आएगा, आपको लगेगा आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, आप बस रट्टे चले जाओगे। कितना सारा रटोगे भाई, और बहुत सारी चीज़ें हैं फिर ऐसे तो करने के लिए। ऐसे स्टूडेंट्स को मुश्किल तब आती है जब वो क्लिनिकल ईयर्स में पहुंचते हैं, जब पेशेंट के साथ डील करना होता है, तब आपको असल में समझ में आएगा कि आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि पहले दिन से कंसेप्चुअल क्लियरिटी पर आपको फोकस करना है। अगर आप पहले दिन से ही इस चीज़ को पकड़ो, आप कंसेप्चुअल क्लियरिटी पे अपने फोकस रखोगे, जो आपको पढ़ा है उसको अच्छे से समझ लोगे, तो आपको चीज़ें याद भी रहेंगी और आपके आगे चल के काम भी आएंगी। मैं बात कर रहा हूँ मेंटल हेल्थ एंड सोशल लाइफ की सच्चाई के ऊपर आपकी, यानी कि मेडिकल कॉलेज में आने के बाद जो बंदे ऐसा करते हैं ना कि अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, यहाँ पे आने के बाद किसी से 2 बातें हो गई, कोई बहस हो गई तो अपने आप को आइसोलेट कर लिया। ऐसा मत करना यहाँ पर, क्योंकि देखो, जब आपको लगने लगेगा ना, जब ये फील्ड मैंने चूज करके सही करा या कुछ मैंने गलत करा है, या फिर आप बार बार फेल होने लगे किसी चीज़ में यहाँ पर, तो आप अपने ही आप में घुटन महसूस करने लगते हो। तो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। एकदम फ्री, मतलब बी पॉजिटिव यार, पॉजिटिव रहो। आप अपने अच्छे दोस्त बनाओ। जब आप ऐसा सोचने लगोगे ना कि यार ये फील्ड चूज करके आपने सही किया या कोई गलती तो नहीं कर दे आपने बड़ी, तो ऐसे टाइम में आपको समझ आएगा उस टाइम पर कि दोस्तों के साथ में घूमना फिरना और चाय पीना, रात में चाय पीना, और वो रात के 3-3 बजे 2-2 बजे मैगी बनाए खाना कितना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे टाइम पर दोस्त ही हमारा साथ देते हैं और कोई हमारे पास उस वक्त होता नहीं है। तो अच्छे दोस्त बनाओ, बहुत ज़्यादा दोस्त बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब कि आप अपने आप को मेंटली टॉर्चर नहीं करना है यहाँ पे, बिल्कुल भी अपने आप को एकदम फ्री माइंड के साथ रहना है, आइसोलेट नहीं करना है और बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है। तो आप खुश रहोगे, या फिर आप कहूँ एक आसान भाषा में कहूँ तो उदास होने से आप बचोगे, डिप्रेस्ड होने से बचोगे यहाँ पे। अब बात करते हैं हम कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन और फेलियर्स के ऊपर। तो देखो, यहाँ पर आने के बाद ना ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने स्कूल टाइम में 90 to 95% ला लेते थे, यहाँ पर क्या होता है ना कि आइटम होते हैं। तो जब वही बंदे यहाँ पर आइटम देते हैं, तो आइटम यानी कि यहाँ टेस्ट होता है। जो मान लीजिए जैसे कि आज जो पढ़ाया, कल उस पर एक टेस्ट हो गया, एग्जाम हो गया एक छोटा सा 10 मार्क्स का छोटा सा। तो ऐसे बंदे जो 90 to 95% लेके आते थे, वो यहाँ पर आने के बाद या तो बॉर्डर पे पास हो रहे हैं या तो पास ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि
वो एकदम डिप्रेस्ड फील करने लगते हैं भाई कि ये क्या हो गया। यहाँ पर होती है ईगो हर्ट हो जाती है यहाँ पे बंदों की। कॉलेज ही जाना छोड़ देते हैं। कई कई बंदे कॉलेज ही नहीं जा रहे हैं, कॉलेज ही नहीं जाएंगे, सोए हुए रूम पर ही सो रहे, एक एक महीने 2 2 महीने। ऐसा नहीं करना है। जब आप यहाँ पर आ जाओ तो आपको डेली कॉलेज जाना है, डेली आपको वो टेस्ट देने हैं, यानी कि आइटम्स आपको डेली देने हैं। जो भी एग्ज़ाम चल रहे हैं आपको देना है, एग्ज़ाम देते रहना है। आपको भले फेल हो रहे हैं पास हो रहे हैं, आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि डेली कॉलेज जाओ। आपके वो एग्ज़ाम्स आपको पता भी नहीं चलेगा, क्लियर होते जाएंगे, क्लियर क्लियर क्लियर। कोई भी आप फेल नहीं होंगे उसके बाद में। क्यों पता है कि जब आप जाने लगते हैं फेल होते तब आप वापस आते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं, और अच्छे से पढ़ के और अपने कंसेप्ट को क्लियर करके आप जाते हैं, फिर से आइटम देते, आइटम क्लियर। और क्या है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, फेल होंगे यहाँ पर आकर आप। मैं कह रहा हूँ आपको, यहाँ पर अच्छे अच्छे बंदों के टेस्ट फेल होते हैं, फिर से वो जाकर आइटम देते हैं, क्लियर हो जाता है। टीचर खुश, आप भी खुश, जाओ जाके मौज करो। तो देखो, यही तक ये वीडियो था। ये कुछ ऐसी बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बंदे हैं ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ना कि अपने आप को आइसोलेट कर देना। यहाँ पर आकर कई सारे बंदे ऐसे जो अपने आप को एक आइसोलेट कर लेते हैं, मतलब किसी से बात ही नहीं करनी उन्हें, किसी से मिलना भी नहीं, कि कोई मिलना जुलना नहीं, कहीं बाहर घूमना फिरना नहीं, बस रूम के अंदर रहना है, अपने हॉस्टल के अंदर रहना है, कहीं बाहर ही नहीं जाना। इस तरीके से आप अपने आप को मेंटल टॉर्चर दोगे बस, और कुछ भी नहीं। इसलिए आपको जितना ज़्यादा आप एक्टिव रह सकते हैं यहाँ पर, जितना ज़्यादा पॉजिटिव रह सकते रहो, सबके साथ घुलो मिलो। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि बहुत ही ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व मत हो जाना। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई रहनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। और एक बात कि कोई भी स्टूडेंट हो जिसने अभी नीट दिया हो और वो बंदा चाहता है कि यहाँ बांग्लादेश में एडमिशन हो उसका मेडिकल कॉलेज में, तो मुझे आप अपना 10th और 12th का मार्कशीट भेजिए, नीट का रिजल्ट भेजिए। मैं देखूंगा कि आप यहाँ पर आने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, और आपको हेल्प करूंगा पूरी यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।